मंजू जी, आपको मैं उन विजुअल्स में देख रहा था, आपके साथ कई और मेरी पैनलिस्ट थी, जिसमें अनीता डागर भी शामिल थी, आप भी थे। सबके चेहरे की आभा बता रही थी कि आप कितना आह्लादित, कितना खुश महसूस कर रही हैं। मैम, कैसा अनुभव था वो, बताइए जरा। सर, पहले तो मैं जैसे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले भी नहीं थे, मैं उससे पहले की खुशी आपको जाहिर कराना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि हम जैसे सब किसान एक जगह मौजूद थे, महिला किसान सभी एक जगह मौजूद थी, खाना वगैरह जैसे खा रहे थे वहाँ पे हम। तो हमें तो पहले एक दिन तक तो हमें इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि हम कल प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। अरे वाह। और फिर अगले दिन मतलब उनसे मिलने के बाद नींद नहीं आई कि हम उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल पाए हैं। मिलना संभव नहीं था। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी किसान महिलाएं प्रधानमंत्री जी से मिल पाई है, उनसे बातें कर पाई है। जिस हिसाब से हमने सोचा था कि हमें बताया गया था कि कुछ दूरी से बातें करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे हमारे साथ एक फैमिली मेंबर के साथ रहे। यहाँ तक कि हमारी जो किसान महिला थी, उन्होंने एक भारतीय संस्कृति भाषा में संगीत गा करके उनका स्वागत किया और नृत्य किया। अरे वाह। कि देखो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं और हमारे से बातें करने के लिए आए हैं, वो भी जंगल में। कभी किसी एक विधायक को या फिर मतलब ज्यादातर तो देखा नहीं, पर लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जंगल में चलने के लिए अपने किसान से मिलने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है जी। और फिर उसके बाद में सभी किसान महिला से उन्होंने पूछा कि भाई आप किस चीज की खेती करती हो। उन्होंने भी बड़ा खुश होकर के, जिसको पहले ये इस बात से डर हो रहा था पता नहीं हम किस तरह से बात उनसे कर पाएंगे या फिर बोल पाएंगे भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के सामने देखो घबराहट तो होती है, हमें भी हो रही थी। अच्छा। पर लेकिन जैसे कि वे हमारे सामने आए तो हमें वो महसूस हुआ ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी है, ऐसा फील हुआ। अच्छा, कितने दिन पहले आपको पता चला था कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है, सर, वो मिलेंगे आपसे? हमें 8 तारीख को मालूम हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर 8 तारीख से हमें मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि पक्का है कैसे। अच्छा, अक्सर मंजू जी सवाल थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन अक्सर जब महिलाएं किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाती हैं तो बहुत खास तैयारी करती हैं। ये साड़ी पहनेंगे, ये एक्सेसरीज होगी, इस तरह का हेयर स्टाइल होगा। और यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे। तो कोई खास तैयारी की थी उस दिन? सर, हमने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हमारे मन में तो ये था कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके सामने जाएंगे। और हमारी सभी किसान महिला उसी वेशभूषा में उनसे मिली है। शादी जैसे, फंक्शन जैसे, ये जो भी प्रोग्राम है उनके सामने कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, और का तो खैर पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं जैसे बता रही हूँ कि महिला को किसी को ऐसा नहीं लगा कि शादी से या फिर कोई बर्थडे पार्टी से ये बड़ा कोई बड़ा ओकेजन था। जी 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 जी, सबसे बड़ा। कोई एक बात जो मतलब अभी तक मन में प्रधानमंत्री की चल रही है, हालांकि बहुत देर बातचीत हुई, आपकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जब लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री के जरिए ये बातचीत हुई, वो कोई एक लाइन, कोई एक शब्द मन में रह जाता है किसी मुलाकात के बाद? मैं उसको बताना चाहूंगी, क्योंकि अब से पहले जो हमारी किसान महिलाएं थी, देखो जो पढ़ी लिखी है वे तो सक्षम है, लेकिन जो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है उनको कोई काम करने का जरिया नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक खेती ऐसी जरिया है कि महिला उस खेती के साथ साथ आगे बढ़ सकती भी है और अपना जो मतलब आय का एक वो होता ना कि भाई आय बढ़ाने का एक साधन वो उनको मिल गया है। अब से पहले कोई प्लेटफॉर्म इस तरह से तैयार नहीं था कि जिस बेस पे वो आगे बढ़ सके। अब ये भी कह सकती है कि हम अपने देश में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कि हम सक्षम हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 109 फसलें लॉन्च करके ये उनको एक बड़ी सौगात दी है, वो महिला के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। सर ठीक है, सत्यवान जी भी मेरे साथ हैं। सत्यवान जी, असल में अक्सर हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं और कई बार सुनते हैं, दिल लगाकर सुनते हैं और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब प्रधानमंत्री ने किसानों के मन की बात सुनी है। तो मंजू जी, किसानी खेती के अलावे जब महिलाएं इस फील्ड में उतरती हैं, मेहनत करती हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा, बल्कि मैं कहूं उनसे आगे बढ़ के काम करती हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से कोई बातचीत हुई? क्या कुछ खास विषयों को रेखांकित किया पीएम ने? नहीं, बस उस बारे में बात तो हुई है, लेकिन फिर महिला ने अपनी, जो भी किसान महिला थी, उन्होंने अपनी खुशी को बताया कि सर हम पहले ये नहीं जानते थे कि हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, नहीं चल सकते, लेकिन आपने हमें जो इतनी बड़ी सौगात दी है तो हमें उसकी इतनी खुशी है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और शायद हमें तो मालूम भी नहीं होता अगर किसी वजह से हम यहाँ पे नहीं आते। ये तो धन्यवाद हम उनका कहना चाहेंगे, जो हमारे सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है
और जो महिला छोटे छोटे समूह बना करके उस पर काम कर रही है और महिला को इस तरह से मतलब सक्षम बना दिया है कि वे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनको खूब मतलब सराहना दी है। अच्छा, मैं देख रहा था क्लिपिंग मंजू जी, तो उसमें एक किसान महिला कह रही थी भी मैं तो ट्रैक्टर भी चलाती हूँ। हाँ सर, तो बड़ा खुश हुए पीएम उस बात को लेकिन, जरा बताइए ना वो बात। सर वो कहा था कि महिला के अब कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं जो किसान महिला खुद से नहीं कर सकती। पहले तो ये था कि जो ट्रैक्टर चलाना होता था वो पुरुष ही चलाते थे, लेकिन अब महिला किसान इतनी सक्षम हो गई है हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी की देन से कि खुद से वो ट्रैक्टर भी चला लेती है। जो भी मतलब कृषि से संबंधित जो भी हथियार का काम होता है उसको कर लेती है वे। तो इसीलिए मतलब इस तरह से सक्षम हो चुकी है महिला कि उनको कम मत समझो कि किसी भी तरह से कि पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। वे खेती में अगर मेरे अपने खुद के मतलब शब्द बयां करूं तो कहीं ज्यादा पुरुषों से आगे है। पुरुषों से आगे मैडम, आप लोग, हमने तो डिक्लेयर किया हुआ है पुरुषों से आगे, और इसीलिए ये आधी आबादी नहीं पूरी आबादी जो देश को चला रही है, सैल्यूट है आप लोगों को। लेकिन मैम इस मुलाकात के बाद कोई बूस्ट मिला, प्रेरणा मिली, कुछ और ज्यादा अच्छे करने की चाहत मन में आई, वो बदलाव उस मुलाकात के बाद जो आप में हुए, मैं वो समझना चाहता हूँ। सर उसमें बदलाव ये थे कि जो जिस खेती के ऊपर हम काफी प्रयास करते रहते थे कि वे पता नहीं ये सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जब से ये नई 109 फसलें मतलब सर ने लॉन्च की है तो उसमें ऐसी खेती थी मतलब सारी लगभग इस तरह से मतलब वे है फसल कि अगर किसी वजह से ज्यादा तापमान हो या फिर ज्यादा बरसात हो तो उनसे नुकसान नहीं होगा, उनमें सहन करने की शक्ति है। वरना हम किसान महिलाओं को इस बात का डर लगता रहता था कि हमने